कुछ बेसिक फार्मूला को अगर देख लें, वैसे तो अभी जो बता रहे हैं इसके बारे में आप लोग 10th में ऑलरेडी पढ़े होंगे। जो फार्मूला आपको बता रहे हैं ये भी आप लोग 10th में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ जो स्टार्टिंग में आपको इसका एक तरह से रिवाइज कर दिया गया है और फिर इसके बिहाफ पर हम लोग कुछ और यहाँ नए नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो पहला फार्मूला अगर देखें तो वो पहला फार्मूला ये है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो है ये 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आपको 1 होता है और इसके बारे में कहा यही गया है। अगर इसके प्रूफिंग को देखें कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा जो है वो p/h होता है, तो कॉसेक जो है वो h/p होता है। तो ये अगर आप देखिए ऊपर नीचे डायगोनली अगर कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये LHS जो है वो RHS के बराबर हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साइन और कॉसेक का जो प्रोडक्ट है सो 1 होता है। यहाँ से दो और फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं कि साइन थीटा अगर निकालना हो तो कॉसेक को नीचे ले जाएंगे तो 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा, या यहाँ से अगर कॉसेक थीटा निकालना हो तो 1/साइन थीटा करके हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब जैसा ज़रूरत होता है उसके अनुसार हम लोग जो है फार्मूला का यूज करते हैं। तो अगर ये फार्मूला याद है तो बाकी ये दोनों खुद से आप ड्राइव कर लेंगे, मन में ही आप ड्राइव कर लेंगे कौन उधर जाएगा। तो ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है कॉस और सेक का। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका प्रोडक्ट आपको 1 होगा। सेम इसका भी प्रूफिंग अगर चाहें तो हम इसी तरीक़ा से निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ पे कॉस थीटा का लगाएंगे तो ये b/h होगा, सेक थीटा जो है वो h/b होगा। तो ये डायगोनली अगर कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू आपको 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो फार्मूला हमें बनाना है वो कॉस थीटा अगर निकालना हो तो सेक जाएगा इधर, तो 1/सेक थीटा हो जाएगा। और अगर यहाँ से सेक थीटा हम निकालना चाहते हैं तो कॉस मेरा इधर जाएगा, तो ये 1/कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला भी ऊपर से ही निकलता है, ऐसा ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है इसको 3 कर लीजिए, ये 4 हो गया। अगला अगर देखें तो ये आपको होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करके। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो है ये आपको 1 हो जाएगा। टेन और कॉट भी जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। प्रूफिंग इसी तरह से ये आपको p/b, तो ये b/p होगा, डायगोनली आपको कट जाएगा। तो यहाँ से आपको जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला बनता है कि टेन थीटा अगर निकालना हो तो कॉट को नीचे ले जाएंगे तो 1/कॉट थीटा होगा, और दूसरा अगर कॉट थीटा निकालना हो तो टेन को नीचे ले जाएंगे तो 1/tan थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला भी जो है वो ऊपर से ही निकल कर आता है। तो यही आपको बेसिक फार्मूला है जिसको आप लोग नोट कर लें। अगला अगर देखें जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर डिवाइड करना हो तो sin/cos जो है वो tan थीटा होता है। कैसे, अगर यहाँ LHS पार्ट को आप देखें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा होगा p/h और कॉस थीटा होता है b/h। अगर ये HH कैंसिल हो जाए तो यहाँ p/b बचता है, और p/b क्या होता है, tan थीटा होता है। तो साइन अपॉन कॉस जो होगा वो tan होता है। और इसी का जस्ट रेसिप्रोकल अगर देखें कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये आपको कॉट थीटा हो जाता है। कॉट थीटा को cos/sin और tan थीटा को sin/cos करके हम लोग यूज़ करते हैं। अगला अगर देखें तो ये होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है, 1 होता है। अगर इसके LHS से हम देखें कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू होता है p/h। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। cos थीटा का वैल्यू होता है b/h, स्क्वायर करेंगे तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर।
तो एलसीएम अगर लें तो ये एच स्क्वायर होगा, तो ऊपर में ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको याद होगा आज बताए थे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये एच स्क्वायर होता है, और नीचे भी एच स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको 1 बचेगा, जो कि यहाँ आपको दिख भी रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। वहाँ से जो दो फॉर्मूला निकलता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा इधर रखते हैं तो कॉस स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और अगर केवल साइन थीटा आपको रखना है यहाँ पे, तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो ये दोनों ही फॉर्म में इस फॉर्मूला को याद रखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा तो बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या केवल साइन थीटा अगर बोलेंगे तो बोलेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला यहीं से निकल के आया है। अगला जो फॉर्मूला है कि मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर रखेंगे तो साइन उधर चल जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो ये स्क्वायर जाएगा इधर, तो रूट हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कोई एक फॉर्मूला अगर याद है तो दूसरा फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा आसान हो जाता है। प्लस माइनस वहाँ देना जरूरी है। अगला अगर देखें तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको 1 होता है, यहाँ पर माइनस होता है। साइन कॉस में प्लस था, लेकिन सेक और टेन के बीच माइनस होता है। अगर यहाँ पे इसका अगर हम LHS पार्ट देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h/b, स्क्वायर आपको दोनों पर लगाना है। टेन होता है p/b, स्क्वायर आपको दोनों पर लगाना है। तो एलसीएम अगर लें तो इसका एलसीएम आपको होगा b स्क्वायर, तो ऊपर में ये h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो गया, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो ये आपको आधार स्क्वायर होता है। ये भी फार्मूला हम लोगों ने पाइथागोरस में पढ़ा था कि मेन फार्मूला से 2 फार्मूला निकलता है, उसमें से एक फार्मूला ये भी है। तो ये आपको दोनों सेम हो गया, तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि आप इसके RHS में देख भी रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ से भी 2 आपको फार्मूला निकलता है। पहला फार्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो तो ये टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो ये माइनस वाला टर्म जब उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। और अगर यहाँ से सेक थीटा हम केवल निकालेंगे तो स्क्वायर जाएगा उधर, तो रूट हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा अगर याद रखें तो बोलेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा अगर याद रखें तो बोलेंगे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला अगर देखें तो अगर यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो टेन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए इस टेन स्क्वायर को अगर उधर ले जाएं तो 1 को इधर लाना पड़ेगा, यानी कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, और केवल अगर टेन थीटा निकालना हो तो स्क्वायर जाएगा इधर, तो रूट हो जाएगा, तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नोट कर लीजिए इसे। अगला अगर देखें तो ये आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। प्रूफिंग अगर देखें तो सेम इसी तरह से अगर प्रूफिंग करेंगे इसका पाइथागोरस का मदद लेकर के, तो ये आपको 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 फार्मूला जो आपको निकलता है वो निकलता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो तो ये उधर जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और अगर केवल कॉसेक थीटा अगर निकालना हो तो स्क्वायर इधर जाएगा, तो आपको रूट हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा तो बोलेंगे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला होगा कि अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो इसको उधर ले जाएंगे, प्लस होगा, तो 1 को इधर लाना पड़ेगा, तो ये आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और अगर केवल कॉट थीटा निकालना हो तो स्क्वायर उधर जाएगा, आपको रूट हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
आज के वीडियो में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप लोग ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़े थे, लेकिन यहाँ फिर से इसका रिवाइज कर दिए हैं क्योंकि इसके आधार पर हम लोग को कुछ और नए नए कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जानना है। हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि इसकी वीडियो डालने की सूचना आपको तत्काल मिले। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।